बाबा की 17/7 का महावाक्य है। बाबा हमें रोज़ इशारा देता है, रोज़ समझाने भी देता है। अब हर बाबा की महावाक्य में बाबा ये ज़रूर इशारा देता है कि आत्म अभिमानी बनो। आज भी बाबा ने कहा बच्चे शरीर को नहीं देखो, शरीरधारी तो है पर शरीर को नहीं देखो, आत्मा को देखो। और आत्म अभिमानी बनाने की जमाए माना हमारी आत्म अभिमानी अवस्था बन जाए, जम जाए, उसके लिए पुरुषार्थ करो। जब तक मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ यह प्रैक्टिस नहीं किया तो बाबा ने कहा वो अवस्था जमेगी नहीं। और जब जमेगी नहीं तो बुद्धि या आँखें जो है हमारी धोखा देगी। तो बाबा ने आज बार बार कहा कि जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। ये शरीर भी विनाश हो जाएगा, लेकिन आपने किसको देखना है? आत्मा को देखना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे अपने घर बाप के साथ घर कब जाएंगे? पवित्र बनकर, जब संपूर्ण बन जाएंगे तब जाएंगे। बाबा ने कहा कि अपवित्रता की रिंचक मात्र भी ना रहे, उसके लिए क्या चाहिए? संपूर्ण पवित्रता। जब संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तो बाबा के साथ हम घर वापस लौटेंगे। और अपवित्रता है, रिंचक मात्र भी अपवित्रता है, तो बाबा ने कहा फिर सजा खाकर फिर वापस लौटना है। बाबा के साथ नहीं जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे। और संपूर्ण पवित्र बनकर जरा भी अपवित्रता का अंश मात्र ना हो तो बाबा हमको अपने साथ घर ले जाएंगे। सारे मीठे बच्चे इस शरीर को ना देख आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, इस अवस्था को जमाना है। यही ऊंची मंजिल है। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर यानी घर में कब जाओगे? तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर यानी घर में कब जाओगे? उत्तर है जब अपवित्रता की रिंचक मात्र भी ना रहेगी। जब अपवित्रता की रिंचक मात्र भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्यारे हैं ऐसे तुम बच्चे भी प्यारे बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। जैसे बाबा प्यारे हैं ऐसे बाप समान प्यारे बनेंगे तो ऊपर में जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फूल हो जाएंगे, माना नॉलेजफुल, बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब तुम फूल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वो शांति हो जाएंगे। फिर वो शांत हो जाएंगे
और तुम बच्चे शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। कहाँ? शांति धाम में। सब कुछ दिया, फिर उनका पाठ है साइलेंस का। जब बाबा सब कुछ दे देगा, फिर बाबा का पाठ क्या है? साइलेंस का। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। जब शिव भगवान उवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए कि एक शिव ही भगवान व परम पिता परमात्मा, उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, यह तो जरूर है नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे। याद में भी सब एक रस नहीं है, नंबर वार है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझे। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसा और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। यह बातें बहुत गुह्य महीन है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। कहते भी है हम भाई भाई है, तो किस हिसाब से भाई भाई? आत्मा के। तो अपने को आत्मा, बाबा ने कहा फिर कहते हम भाई भाई है, तो फिर आत्मा को देखना चाहिए ना, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत है जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य है आत्मा की बात। जो बाबा रोज हम पढ़ाई पढ़ाते तो उसका मुख्य आधार क्या? आत्मा को सतो प्रधान बनाना। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है। जो सतो प्रधान थी वो आत्मा में ही ज्ञान है। ज्ञान का सागर तो परमात्मा है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ज्ञान लेना है। वे अपने आप रख कर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्न का जो धन वो बाबा तुम बच्चों को ही दे देता है। ज्ञान धन है ना, तो बाबा अपने पास रख कर क्या करेगा? तो बाबा कहता है मैं बच्चों को देता हूँ। बच्चे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती ज्ञान उठाते हैं वही अच्छी सर्विस भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा और तुम भी आत्माएं हो। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेते हो। जैसे वो एवर प्योर है, ऐसे तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता किंचक भी नहीं रहेगी तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। यह तो जानते हो सारा दिन याद नहीं रहती। जानते हो ना कि हम सारा दिन बाबा की याद में नहीं रह पाते। यहाँ तुम बच्चों को बाप सन्मुख समझाते हैं और बच्चे तो सन्मुख ही सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सन्मुख हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और ज्ञान को भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है।
फूल नाले समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नाले से खाली कर देंगे, वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं, अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया तो फिर उनका पाठ क्या रहा? जब बाबा सारा ज्ञान हमको दे देगा, बाबा का पाठ क्या रहेगा? साइलेंस। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे, ज्ञान थोड़ी टपकेगा। आप परम धाम में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। यह भी बाबा ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएगा, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। कहाँ आए? बाबा के पास क्यों आए? नई दुनिया में जाने के लिए। नई दुनिया में जाने के लिए वहाँ तो ज्ञान के संस्कार ही ले जा सकते हैं, ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते हैं। यह संस्कार मर्ज हो जाता है। जब प्रारब्ध मिल जाएगा, वो संस्कार मर्ज हो जाएगा। बाकी आत्मा को अपने सीट लेनी है, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, पर शिव बाबा तो है ही निराकार। कहते हैं इन अर्गन्स का लोन लेता हूँ, वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं। वह कोई को ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वो मुख्य काम करते हैं। आते हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी। यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है। लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहाँ दुनिया छोटी, लाइट भी थोड़ी होंगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, कहाँ इतने करोड़ है और कहाँ 9 लाख है, तो क्या होगा? छोटा सा गांव होगा। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव है, वहाँ तो इतनी नहीं होंगे। थोड़े मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान बन जाता है। कभी चंचलता नहीं करते हैं। सुखधाम कहा जाता है, उनका नाम है ही हेवन। आगे चलकर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे, उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लक्सर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहाँ बैठे बैठे सबको ख़त्म कर सकते हैं। फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़ी काम में आएंगे। फिर यह चंद्रमा आदि में प्लाट आदि देखने में नहीं आ जाएंगे। यह सब फालतू साइंस घमंड है। कितना शो कर रहे हैं। ज्ञान में कितनी साइलेंस है। इसको ईश्वरीय देन कहते हैं। भक्ति में कितना चमक धमक है, कितना शोर शराबा है, और ज्ञान में साइलेंस है। तो बाबा ने कहा साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वो शांति को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह सुखधाम था। अभी तो दुख शांति है। यह भी समझाना तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं। वह है शांति धाम, सुख धाम में। बाबा ने कहा वह है शांति धाम और सुख धाम। स्वर्ग सब चाहते हैं, भारतवासी वैकुंठ स्वर्ग को भी याद करते हैं।
और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते हैं, वह सिर्फ शांति धाम को याद करेंगे, सुख को याद कर न सके। लाई नहीं कहता है, सुख तो तुम ही याद करते हो, इसीलिए पुकारते हम दुख से लिबरेटर करो। आत्माएं असूल शांति धाम में रहने वाली है, यह भी कोई जानते थोड़ी है। बाबा समझाते, तुम भी बेसमझ थे। और बाबा ने क्या किया? कब से बेसमझ बने? पहले 16 कला से 12-14 कला बन जाते। पहले 16 कला और उसके बाद 14 कला, फिर 12 कला बन जाते। माना बेसमझ बन जाते। कला का गोल्डन एज, सिल्वर एज और संगम युग है डायमंड एज। तो बाबा ने कहा अभी कोई कला नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सके। सुख को तो जानते भी नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख शांति। तब इनको ज्ञान अच्छा लगता है ना कि दुनिया में अनेक प्रकार की दुख शांति है। जहाँ से हम आत्मा आई है वह शांति धाम, और जहाँ यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे। आदि माना प्राचीन, वह सतयुग में था। उस समय सब पवित्र थे। जब ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति अब हो ना सके। तो बाबा ने कहा सुख तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख शांति है। जहाँ से हम आत्मा आई है वह है शांति धाम, और जहाँ यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं है। आदि माना प्राचीन, यह सतयुग में था। उस समय सब पवित्र थे। वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं। सतयुग है निर्विकारी दुनिया। फर्क है ना। पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अपवित्र है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ी है। तब जेवर भी ऐसे बने हैं, फिर शरीर भी ऐसा मिलता है ना। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। कहाँ होगा? सतयुग में होगा ना। प्रकृति भी सतो प्रधान, आत्मा भी सतो प्रधान, और सृष्टि भी सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही 22 लेस वर्ल्ड कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है, नहीं तो और सब खड़े हैं। सब अपवित्र है। इनको कहा जाता है मनुष्य। देवताएं हैं, वो तो देवता है। अब संगम योग, कलियोग, द्वापर युग सब क्या है? मनुष्य है। सतयुग में देवताएं हैं। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह न सके, क्योंकि पतित है। ड्रामा में ये राज है ना। नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं।
आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म कोई ने स्थापन नहीं किया है। यह तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर फिर समझाना चाहिए। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते। आएंगे ना, पहले क्या पूछते अब कितना टाइम लगता है, पैसा तो नहीं लगता, और लगता तो कितना टाइम लगता है, आधा घंटा पौने घंटा तो ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम बताएंगे कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। कम से कम आधा घंटा दे तब तो पॉइंट्स सुनाई जाए। पॉइंट्स तो ढेर है, फिर उनसे मुख्य समझाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, फिर हल्की पढ़ाई, फिर अलफ बे आदि थोड़ी याद रहती है, वो भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं, पहली पढ़ाई भूल जाती है। याद है आपको बचपन की पढ़ाई? जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वही याद रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत कहानी वहानी याद रहती है, लेकिन पहले वाली भूलती जाती है। बाबा भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते। अलफ को समझा तो भी काफ़ी है। अलफ को जानने से बे को जान ही लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते, ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पास भी अनर नाश हो ना सके, कर्मातीत अवस्था को पा न से। इसमें मेहनत बहुत चाहिए, याद की मेहनत चाहिए। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की क्या मेहनत चाहिए? याद की। तो बाबा ने क्या ज्ञान धारण करके भी मेहनत, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत, दोनों में सब होशियार हो जाए तो ज्ञान धारण करने में और योग में, याद में तो। पर बाबा ने कहा ये तो हो ना सके। राजधानी स्थापन हो रही, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट ये है। वही गीता ज्ञान है, वह भी कौन देते हैं? यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते नहीं। अभी कब्रिस्तान फिर फरिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य बनना है। साइंस वाले भी कितनी होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अक्ल वहाँ से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान भी उठाएंगे नहीं, फिर भी वहाँ आकर इतनी इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। वो भी चाहिए ना, मकान दुकान बनाने। राजा रानी तो सब बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। यहाँ इंजीनियर वगैरह जो है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान लेंगे तो सतयुग में वो आके मदद करेंगे। तो बाबा ने कहा राजा रानी बनते हैं सुख के लिए, वहाँ सब सुख मिल जाते। तो बच्चों को पुरुषार्थ तो पूरा करना चाहिए। सब सुख वहाँ मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ तो पूरा करना चाहिए ना। फूल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रही हैं। यह मिशन है मनुष्य को चेंज करने की। जैसे बौद्धों की क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है। उन्हों के लेन देन की भी बहुत कनेक्शन है। जो जितनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना, यह भी इंसल्ट है।
वह तो आते ही पीछे हैं, ना सुख ना दुख उठाते हैं, सारी इन्वेंशन वो लोग निकालते हैं। यहाँ भले कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, ऑनेस्ट से बनाते हैं, ईमानदारी से। तो बाबा ने कहा यहाँ तो डिश ऑनेस्टी से बनाते हैं, क्योंकि अथाह दुख है। सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। भले कितने भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है। सारी दुनिया में झगड़ा मारा मारी कितनी लगा पड़ा है। पाई पैसे की बात पर मारा मारी भी कर देते हैं। वहाँ तो दुख की बात नहीं होती है। यह भी हिसाब निकालना चाहिए, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती। 5000 वर्ष पूरा हो रहा ना, तो कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। भारत में रावण जब से आता है तब पहले पहले घर घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाबा ने कहा बाहर वाले आते हैं, पहले ब्रिटिश थोड़ी थे, वो आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य ले लेते। कितना रात दिन का फर्क। पर नया कोई आए तो इन बातों को समझना से इसलिए तो 7 दिन पहले कोर्स कराते हैं ना। नॉलेज है ना जो प्रायलुप हो जाती है, बाप नॉलेज देते हैं फिर वो गुम हो जाती है। यह एक पढ़ाई है, एक ही बात एक ही बाप से मिलती है। आगे चलकर तुम सबको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, परंतु इस समय ही क्या कर सकेंगे। अंत समय होगा ना, तो उस समय क्या कर सकेंगे। उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी। फिर रोएंगे पिटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ ही आवाज़ निकल जाए, फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे। परंतु जितना देरी होती जाएगी क्या कहेंगे, कहेंगे टू लेट। जितना देरी होती जाएंगी तो कहेंगे टू लेट होते रहेंगे। फिर कुछ जमा भी नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए बेज ही काफ़ी है। बेज में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। यह ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, यह बेज ऐसा है जो सब शास्त्रों का सार है, तंत्र है, माना सार इसमें, एक बेज में ही सारी शास्त्रों का सार है। बाबा बेज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जब वो तुम्हारे बेज सब नयन पर रखते रहेंगे। मनमना भव, इसमें मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म न लेने वाला तो एक ही बाप है। हम तो जन्म मरण चक्कर में आता ना, एक बाबा है जो पुनर्जन्म नहीं लेता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से
कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। दूसरा, आत्मा में जो खाद पड़ी है उससे निकाल। आत्मा में जो खाद पड़ी है उससे निकाल। संपूर्ण 22 लेस बनना है। संपूर्ण 22 लेस बनना है। ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदमपति भव। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदमपति भव। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन 2 खजानों पर अटेंशन दो। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन 2 खजाने पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है ना, 1 का पद्मा गुणा करने की देन ये बैंक है। 1 का पद्मा गुण करके देने की ये बैंक है। इसीलिए क्या भी हो, त्याग भी करना पड़े, तपस्या भी करना पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन 2 बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदमपति बन जाएंगे। स्लोगन, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो तो उसका प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। आज है 17। स्वयं को सर्व खजानों को अन्य आत्माओं के प्रति दान देना, यही है परोपकार करना। ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। उनके संकल्प में भी गम के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। इसके लिए वृत्ति में भी मैंपन का त्याग हो। स्मृति में सदैव बाप और दादा रहे, मुख पर यही बोल हो तो विश्वपति बन विश्व की सर्विस कर सकेंगे। ओम शांति।